नमस्कार। तो क्या हम सब अपने काम करने के तरीके में एक क्रांति लाने के लिए तैयार हैं? आज हम कीबोर्ड की उन छिपी हुई शक्तियों के बारे में जानेंगे जो हमारे हर दिन को कह सकते हैं कि पहले से कहीं ज्यादा तेज और कुशल बना सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पल के लिए जरा सोचिए, दिन भर में कितनी ही बार हमारा हाथ कीबोर्ड से हटकर माउस पर जाता है ना? कभी कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए, कभी विंडो बदलने के लिए या फिर कोई मेन्यू खोलने के लिए। ये छोटे छोटे पल लगते हैं, लेकिन जब ये जुड़ते हैं तो घंटों में बदल जाते हैं। जरा याद करने की कोशिश कीजिए, आज ही ऐसा कितनी बार हुआ होगा? बिल्कुल, ये माउस एक तरह का जाली है जो हमें धीमा कर देता है। लेकिन एक बेहतर तरीका है, एक बहुत तेज रास्ता, और वो रास्ता कहीं और नहीं, हमारे उंगलियों के ठीक नीचे ही है। तो चलिए अब बात करते हैं उस आज़ादी की जो कीबोर्ड शॉर्टकट से मिलती है। क्योंकि ये सिर्फ तेज टाइपिंग के बारे में नहीं है, ये तो अपने कंप्यूटर को पूरी तरह से कंट्रोल करने के बारे में है। और ये बिल्कुल सच है, कीबोर्ड शॉर्टकट सिर्फ कुछ कमांड्स नहीं है, ये तो एफिशिएंसी की, मतलब कि दक्षता की एक पूरी भाषा है। और एक बार जो कोई इस भाषा में माहिर हो जाता है ना, तो वो कभी भी पुराने धीमे तरीके पर वापस नहीं जाना चाहेगा। तो फिर चलिए कुछ ऐसे शॉर्टकट से शुरू करते हैं जो लगभग हर प्रोग्राम में काम करते हैं। इन्हें हम अपने डिजिटल टूल किट का सबसे ज़रूरी हिस्सा मान सकते हैं। सही मायने में कहें तो ये हैं यूनिवर्सल लाइफ सेवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कट। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी चीज को एक जगह से उठाया और दूसरी जगह ले जाने के लिए तैयार हो गए। कंट्रोल और एक्स दबाते ही जो भी टेक्स्ट या फाइल हमने चुनी है वो गायब हो जाती है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, वो कंप्यूटर की एक टेम्पररी मेमोरी में चली जाती है जिसे क्लिपबोर्ड कहते हैं। अब देखते हैं कॉपी को। ये कट से थोड़ा अलग है। जब हम कंट्रोल और सी दबाते हैं तो चुनी हुई चीज की एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है, लेकिन असली वाली अपनी जगह पर ही रहती है। कह सकते हैं कि ये नकल करने का सबसे तेज तरीका है। और अब आता है असली जादू। चाहे हमने कट किया हो या कॉपी, कंट्रोल और वी दबाते ही वो कंटेंट हमारी नई चुनी हुई जगह पर आ जाता है। ये कट और कॉपी दोनों का आखिरी स्टेप है। तो ये तीनों एक टीम की तरह हैं, कट या कॉपी और फिर पेस्ट। हर किसी को एक सेफ्टी नेट की जरूरत होती है। कितनी सही बात है ना? देखिए, जब हम काम करते हैं और खासकर जब तेजी से काम कर रहे होते हैं तो गलतियां हो ही जाती हैं। ये तो स्वाभाविक है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर एक ऐसा जादुई बटन हो जो समय को थोड़ा सा पीछे कर सके। जी हाँ, वो बटन है कंट्रोल और जेड, यानी कि अंडू। सच कहूं तो ये कंप्यूटर पर हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। गलती से कुछ डिलीट हो गया, कंट्रोल प्लस जेड। गलत टेक्स्ट पेस्ट कर दिया, कंट्रोल प्लस जेड। ये हमें बिना किसी डर के काम करने की आजादी देता है, क्योंकि हमें पता होता है कि कोई भी गलती एक पल में सुधारी जा सकती है। चलिए, तो अब हमने बेसिक चीजें तो सीख ली हैं। अब वक्त है अगले लेवल पर जाने का। अब हम देखेंगे कि कैसे स्क्रीन और अलग अलग प्रोग्राम्स के बीच तेजी से घुमा जा सकता है, वो भी बिना माउस को हाथ लगाए। ये टेबल बहुत अच्छे से दिखाती है कि कैसे कंट्रोल बटन बाकी कीज को सुपरचार्ज कर देता है। जैसे सिर्फ होम बटन दबाने से हम लाइन की शुरुआत में जाते हैं, लेकिन कंट्रोल के साथ होम दबाइए और आप सीधे पूरे डॉक्यूमेंट की शुरुआत में पहुंच जाते हैं। और यही सेम चीज एंड की के साथ भी होती है। इसे तो मल्टीटास्किंग का गोल्डन रूल कह सकते हैं। बस ऑल्ट को दबाए रखिए और टैब दबाते जाइए। आप अपनी सारी खुली हुई विंडोज के बीच बड़ी आसानी से घूम सकते हैं। और अगर इसमें शिफ्ट भी जोड़ दें तो आप उल्टी दिशा में भी जा सकते हैं। माउस की तो जरूरत ही नहीं है। तो अब जब हम नेविगेट करना सीख चुके हैं, तो चलिए कुछ ऐसे शॉर्टकट्स देखते हैं जो कुछ खास प्रोग्राम्स में सचमुच जादू की तरह काम करते हैं। ये वो ट्रिक्स हैं जो एक प्रो यूजर की पहचान होती हैं। जो लोग एक्सेल इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये एक कमाल की चीज है। ऑल्ट और उसके साथ बराबर का निशान। ये छोटा सा दिखने वाला कमांड क्या कर सकता है, जरा एक पल के लिए सोचिए। और ये रहा जवाब। ये एक ही झटके में ऊपर के सारे सेल्स को जोड़ने का फॉर्मूला बना देता है। सोचिए तो सही, वो फॉर्मूला टाइप करने में लगने वाला कितना सारा वक्त बच गया। यही तो है शॉर्टकट की असली ताकत। अब जरा वर्ड की बात करते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हम कुछ टाइप कर देते हैं और फिर ध्यान आता है कि अरे, इसे तो कैपिटल लेटर्स में लिखना था। तो अब उसे डिलीट करके दोबारा टाइप करना बंद कीजिए। बस उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए और शिफ्ट के साथ F3 दबाना शुरू कीजिए। ये एक साइकिल की तरह काम करता है। एक बार दबाने पर सब कुछ अपर केस यानी बड़ा हो जाएगा। दूसरी बार दबाने पर सब लोअर केस यानी छोटा,
और तीसरी बार में वापस नॉर्मल। है ना कमाल का? तो हमने काफी कुछ देख लिया है, लेकिन अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा। इस सारी जानकारी को एक आदत में कैसे बदला जाए? क्योंकि देखिए, ये जानना कि शॉर्टकट होते हैं ये एक बात है, लेकिन उन्हें सच में इस्तेमाल करना वो बिल्कुल दूसरी बात है। असली बदलाव तो तभी आता है जब हम इन्हें अपने रोज के काम का हिस्सा बना लेते हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी चुनौती है। सब कुछ एक साथ सीखने की कोशिश मत कीजिए। इस हफ्ते के लिए सिर्फ एक नया शॉर्टकट चुनिए। हो सकता है वो Ctrl+Z हो या फिर Alt+Tab, और बस उसे बार बार इस्तेमाल कीजिए तब तक जब तक वो आपकी आदत ना बन जाए। और आखिर में बस इस एक सवाल पर सोचिएगा, जब इन छोटी छोटी तरकीबों से हर दिन मिनट और फिर धीरे धीरे घंटे बचने लगेंगे, तो उस बचाए हुए समय का क्या किया जाएगा? कोई नई स्किल सीखी जाएगी या वो वक्त परिवार के साथ बिताया जाएगा? संभावनाएं तो बहुत हैं।